नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झांसी में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया। इस मौके पर सीएम योगी ने योग साधकों को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, झांसी के सभी प्रबुद्धजन, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारी और उनके बहादुर जवान, यहां के हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य, शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है, वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए
योग, हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन भी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सके, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वो किस बात के लिए? उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। 21 जून इस धरती का यानी सबसे लंबे समय तक सूर्य का सानिध्य आज की तिथि में प्राप्त होता है। सूर्य जगत पिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, जो प्राणी सूर्य के जितने सानिध्य में रहता है, जो वनस्पति सूर्य के जितने अधिक नजदीक होता है, जितना अधिक सानिध्य उसको प्राप्त होता है, जितने अधिक समय तक मिलता है, उतना वो बड़ा होता है, उतने उसमें तेज होता है, उसमें उतनी ही एक क्षमतावान वो बनता है। सूर्य हम सबकी जीवंतता का प्रमाण है। हम आज की तिथि को ही क्यों मनाया? आपने देखा होगा, हम तो वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य क्या? वर्ष में 2 बार। आपने देखा होगा, अनुष्ठान कब होते हैं? नवरात्रि के एक बार, यानी बासंते नवरात्रि कब? सर्दी घटते घटते थोड़ा गर्मी की ओर चढ़ती है। दोनों का जो बीच का मध्यकाल है, सर्दी उतर रही है, गर्मी चढ़ रही है, दोनों के मध्यकाल। शारदीय नवरात्रि कब होती है? जब गर्मी उतरती है और सर्दी चढ़नी प्रारंभ होती है। ये मध्यकाल ऊर्जा का काल होता है। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है। और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे।
महोबा में 697 करोड़ से ज्यादा की लागत से 88 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कि सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आयोग और बोर्ड के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, महोबा से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, गोरखनाथ की पावन साधना स्थली चंदेल कालीन राजवंश की विरासत को सजोए हुए कवि महोत्सव की नगरी के रूप में विख्यात, अपनी वीर भाव के लिए जग प्रसिद्ध आला उदल जैसे वीरों की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे महोबा में आने का अवसर प्राप्त हुआ और महोबा में मुझे लगभग 12-13 वर्ष के बाद गोरखगिरी पर्वत पर ऊपर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां जाकर के मुझे भोलेनाथ से पहले प्रार्थना की, फिर बाबा गोरखनाथ की साधना स्थली, उनकी गुफा और मंदिर में ऊपर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में अब महोबा में एक नया स्थल गोरखगिरी के रूप में आपको प्राप्त हो गया है। इस पहल के लिए मैं यहां के विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी को, यहां के पूर्व सांसद जिन्होंने उस समय इस पूरी परियोजना के लिए अपने सहयोग के लिए योगदान दिया था, पुष्पेंद्र चंदेल जी को, और यहां इस जनपद से जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आस्था से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और साथ साथ आगे की योजना के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी जैसे लोगों के लिए तो रोपवे हम लोग लगाएंगे, शेष लोगों के लिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी को विकसित करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, जब महोबा महोत्सव हो, एक सप्ताह का कार्यक्रम पहले स्थानीय स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर बुंदेलखंड स्तर पर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एडवेंचर टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी बने, यहां पे रेस्टोरेंट बने, होटल्स बने, व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। आला उदल के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक
यहां पर हम फिर से अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से अपने वीर भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, इसकी धरा के रूप में महोबा को उसकी पहचान देनी पड़ेगी। बहनों और भाइयों, ये ऊर्जा की भूमि है। यहां पर निकलने वाला ग्रेनाइट पत्थर, इसकी नींव से केवल मकान ही नहीं बनते और टाइल्स ही नहीं बनती, ये राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान देती है, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देती है। वीर और वीरांगनाओं को ही गढ़ने का काम नहीं करती है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। याद करिए ना इसी भूमि को, जहां आला उदल जैसे वीर पैदा हुए, जहां पे गुरु गोरखनाथ ने लंबे समय तक साधना की थी, जहां पे चंदेल राजाओं ने इसको एक पुनर्जीवन दे करके यहां की आवश्यकताओं के जल संरक्षण के लिए जगह जगह तालाब खुदवा करके लोक कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जो महोबा कभी महोत्सव के लिए जाना जाता था, आज भी सम्मान के प्रतीक के रूप में जब हम लोग देखते हैं तो यही महोबा, मैं तो यहां की परंपरा को नमन इस रूप में भी करता हूं। जब हमें पान की बात आती है तो मुझे महोबा की दसावरी पान याद आने लगता है, जिसको हमारी सरकार ने जियोटेक की कार्रवाई के साथ वैश्विक मान्यता भी दिलाई है। यानी यहां पे पैदा होने वाला, जो यहां पैदा होता है वह कहीं और जगह उसका स्वाद नहीं है। उस प्रकार की पान की उसमें पहचान नहीं है जो महोबा में खूबी है। माटी का प्रभाव होता है और उस माटी के प्रभाव के लिए आज आप सबने अपने आप को तैयार किया है और आज इसीलिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात महोबा को एक बार फिर से प्राप्त हो रही है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये डबल इंजन। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, छात्रों के लिए प्रधानमंत्री ने दिखाया धैर्य। एयरपोर्ट पर 45 मिनट रुके प्रधानमंत्री मोदी। परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री का संवेदनशील कदम। प्रोटोकॉल से पहले छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने किया इंतजार, नीट परीक्षार्थियों के लिए उन्होंने इंतजार किया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। छात्रों के लिए प्रधानमंत्री ने धैर्य दिखाया। हमीरपुर में 636 करोड़ से ज्यादा की लागत से 75 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को भी संबोधित किया। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, यमुने मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद हमीरपुर की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी,
राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती जयंती राजपूत जी, माननीय विधायक राज श्रीमती मनीषा रागी जी, माननीय विधायक हमीरपुर डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी श्री देवेश कुमार कोरी जी, पूर्व सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला निषाद जी, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे जी, बृजकिशोर गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में हमीरपुर राज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे हमीरपुर की इस पावन धरा पर, जिसे राजा हमीरदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से एक नई पहचान की थी, जिसे देश की स्वाधीनता आंदोलन में पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक पहचान दी थी, और जिस बुंदेलखंड के वीरों ने देश की आवश्यकता। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।